बस्तर में आए दिन बहुत कॉमन सी एक खबर चलती है कि आज बीजापुर में 7 नक्सली गिरफ्तार हुए, आज दंतेवाड़ा में 5 नक्सली गिरफ्तार हुए, आज फलाने जगह में 5 नक्सली गिरफ्तार हुए। ये खबरें आती हैं प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से और अखबारों में सुर्खियां भी नहीं बन पाती। किसी कोने की एक सिंगल कॉलम की खबर कई बार बन जाती हैं, कई बार डबल कॉलम की खबर बन जाती हैं। न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो फटाफट चलते चलते में ये खबरें निकल जाती हैं कि सुकमा में आज 10 नक्सली गिरफ्तार हुए, 5 नक्सली गिरफ्तार हुए। वहाँ बहुत ज़्यादा उस खबरों पर रुका नहीं जाता। ये बस्तर के लिए खबरें इतनी कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन इन कॉमन खबरों के पीछे बहुत सारा एक दर्द भी है, छुपा रहता है, जो कभी सामने आता ही नहीं। आज अचानक अबूझमाड़ में घूम रहा हूँ तो घूमते घूमते एक कहानी मिली, तो मुझे लगा आप लोगों को इससे दो चार किया जाए। तो आइए उस कहानी पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं अभी अबूझमाड़ के बोड़गा गांव में हूँ। ये वैसे तो बीजापुर ज़िले में पड़ता है, शायद ये बीजापुर ज़िले में पड़ता है। और यहाँ आया हुआ था एक मुठभेड़ की कवरेज करने। गांव वाले एक जिसे पुलिस ने कथित माओवादी बताया, मुठभेड़ में मार गिराया, तो उसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव एकत्रित हुआ है। उन लोगों से बातचीत कर रहा था तो करते करते एक दादा मिले, इनका नाम सूरज है और ये बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे। बस्तर में, अबूझमाड़ में या बहुत अंदरूनी इलाकों में अगर कोई आदिवासी अच्छी हिंदी बोल रहा है तो कहीं ना कहीं एक संदेह है कि वो ज़रूर जेल गया होगा या फिर वो तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गया होगा, तभी वो अच्छी हिंदी बोल सकता है, क्योंकि वो स्कूल तो जाता नहीं है। तो ऐसे में अच्छी हिंदी तब बोलता है जब वो जेल चला जाता है। तो सूरज दादा जब हिंदी बोल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि कभी जेल गए हो क्या? तो बोले हाँ, मैं जेल तो गया हूँ। कैसे? तो बोले मेरे ऊपर नक्सली केस लगा दिए थे तो जेल गए थे। तो इनसे बहुत देर बात किया तो मुझे लगा अपने दर्शकों से भी इस कहानी से दो चार करूँ। तो सूरज दादा ये बताओ कि आप जेल गए थे? मैं गए थे। क्या केस में गए थे? लेकिन वो नक्सल केस में ले गए थे, लेकिन यहाँ से नहीं ले गए, घर से नहीं ले गए, लेकिन मेला गए थे। मैं गोठपाल मेला में से एक टाना परवारी है, दंतेवाड़ा का है, उसको मैं जानकार है, उसका भी वो पता है। मैं वो ले गया सीधा दंतेवाड़ा में, कोतवाली थाना में। वहाँ 2 दिन नहीं नाम मालूम नहीं है, लेकिन उसका नाम टाना परवरी बोल के बता रहे। वहाँ गए थे, 2 दिन रहा था दंतेवाड़ा कोतवाली थाना में। 2 दिन कोतवाली थाना में रहा था। उसके बाद गिदम लाया था, गिदम ला के केस बनाया गिदम थाना में। उसके बाद वहाँ से फिर जेल ले गया। उसके बाद फिर 2 बार बात नहीं कर रहे, लेकिन मारा पीटा करने का इज्जत मेला में ही मारा। मेला मारे? हाँ। कितना मारे? वो एक ही जन मारे, लेकिन मेरे को बहुत मारे। बहुत मारे? हाँ। क्या से? हाथ से मारे। अच्छा। हाथ पैर से। लेकिन मैं एक्का दुक्का आदमी, छोटा आदमी, क्या करेंगे? चील में आके मार रहे हैं ना, पता नहीं मेरे को। मेला देखने वाले, ऐसा देखने वाले। तो देव तो ऐसा, हमारा देव ऐसा लाट वाला है ना, इसलिए ऐसा ऊपर देखने वाले। इधर से आके मारने वालों को क्या पता है कौन मार रहा है, ऐसा बोला मैं। उसके बाद एक जान यहाँ के आदमी है, ताकेलोड़ वाला, रिंकू नाम का है। वो बाद में आके मेरे को जानते क्या है ऐसा बोला। उसके बाद में आप रिंकू क्या है ऐसा बोला मैं। उस यहाँ कपड़ा बांधे थे, मैं कैसे जान पहचान करेंगे? वो यहाँ गांव वाले मेरे को पकड़े, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं पकड़े। लेकिन यहाँ गद्दारी गांव वाले ही ऐसा किया। तो आप कभी नक्सली लोगों के लिए काम किए हो? वो नहीं लोग काम किए थे। कौन लोग?
वो रिंकू दांतेवाड़ा में, क्या डीआरजी में? डीआरजी में है, पुलिस लाइन में। पहले वो संगठन में था? संगठन में नहीं, राइफल पकड़ा था वही लोग है। नहीं तो आप नक्सलियों के लिए काम वाम किए हो कि नहीं कभी? नहीं, मैं ऐसी साधारण कुछ सवाल वाल किए थे, लेकिन ऐसे भरपूर काम नहीं किए थे। चावल वावल मतलब? चावल जमा करना है, खाना वाना बना के लिए, मतलब जमा करके फिर बेच देना है, यही काम हमारा। हम तो उतना काम नहीं जानते। अच्छा, चावल इकट्ठा करते थे? हाँ। अच्छा, तो पहले भी मैं बताया, पहले भी बताया हूँ, वहीं भी वो परवरी को भी बताया हूँ। हम तो यही काम करने वालों को क्या करोगे सर, ऐसा बोला हूँ। तो बताए कि हम लोग चावल इकट्ठा करते थे बोलते? हाँ, बताया हूँ। तो कौन बोलता रहा आप लोगों को चावल इकट्ठा करने? नक्सली लोग? नहीं, वो तो कब तक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन गांव वाले तो हम हमेशा इकट्ठा करते हैं। लेकिन ऐसा दुख सुख हो गया तो वो भी काम करना ही जरूरत पड़ता है। आज भी हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, आज भी हमको हमारा दुख है, लेकिन गरीब आदमी का दुख हमेशा रहता है, इसलिए हम दुख के लिए सब लोग चावल इकट्ठा करते हैं। ऐसा करने के लिए भी उसको पकड़ के ले जाने से क्या मतलब होता है? ठीक बात है। तो मतलब आप जो है चावल इकट्ठा करके देते रहे उन लोगों को? उन लोगों को नहीं दे रहे, लेकिन इस कोई गरीब आदमी है उसको देना पड़ रहा है। नहीं तो उन लोगों के लिए करते थे कि नहीं चावल, नक्सली लोग के लिए? नहीं करते? नहीं, उसको तो क्या केस में आपको क्या बोले कि आप क्या करते हो नक्सली लोगों के लिए? नक्सली काम करते हैं करके वो दूसरा आदमी बताया, लेकिन यहाँ का आदमी है, झूठा केस में ले गया। लेकिन कैसे वो केस लग जाएगा मेरे को? 3 महीना में कैसे मैं निकल जाऊंगा? कितना दिन थे जेल में? 3 महीना। बस 3 महीना? हाँ। फिर छूट गए? 90 दिन। हाँ, 90 दिन में छूट गए। तो उसमें फिर तो कोर्ट कचहरी में पैसा ऐसा लगा होगा? तो हम तो बहुत खर्च किए हैं। कितना पैसा लगा? और हम लोग 30,000 खर्च किए, 3 जन का 30,000, पहले का 50,000। 50,000? पहले का 50,000, लेकिन मैं जेल रहते समय 50,000 वकील को पकड़ने के लिए। उसके बाद हम पैसे जाते समय 30,000 दे दिए पेश के लिए। अब जाना पड़ता है क्या कोर्ट? अभी तो वकील साहब बताया, अभी ये काम में जुड़ना मत रहो, ऐसा बोला, इसलिए ऐसे मेरा। नहीं तो अब जाते हो क्या कोर्ट? जाना पड़ता है? अब नहीं जाते? अभी नहीं जाऊँ। अब नहीं जाते? वो कैसे बोला, ऐसे जाऊंगा। अब वकील खत्म हो गया, आपका केस खत्म हो गया। केस खत्म हो गया बोले? ऐसा बोला। तो इतना पैसा कौन किया इकट्ठा? पैसे कौन जाता था आपका जब आप जेल में थे? तो वो मेरा पत्नी है, लेकिन वो पत्नी का 16 में पहले सही में शादी हुए थे, सही में 2006 में शादी हुए थे। अभी तक पत्नी है पर है, लेकिन इधर आ गया होगा। तो पैसा ऐसा कहाँ से लाई आपकी पत्नी? यहाँ एक हमारा घर है, खड़ियाम घर है, वहाँ से उधार लिए थे। कितना? 10,000। और बाकी घर से बकरी उकरी बेच के। बकरी उकरी बेचे और पैसा इकट्ठा किया? हाँ। तो और बस एक ही जगह से 10,000 लिए उधारी? हाँ, है? एक ही जगह से। और नहीं लिए ना? नहीं। बाकी बकरी उकरी और क्या क्या बेचे घर में? और मुर्गा बहुत सारा रहा था चार, लेकिन मुर्गा पूरा बेच दिए। सब बेच? कम से कम 15,000 मुर्गा का ही हो गया, बकरी का 5 इतने तो बकरे 5,000 हो गया। उसको भी बेच दिए? फिर मेरा लिए, आपके लिए। फिर जब जेल से छूट के आए तो ये जो 10,000 उधारी ले रहे पैसा वापस दिए? दिए। कैसे करके दिए? कहाँ से जोड़े पैसा? क्या काम करते हो? मैं तो यहाँ मेहनत करने के लिए बहुत मेहनत है, मेरे पास खेत भी है। मैं ये रेखा, ईरू, गाड़ा और सब के सादे इसी साल में
दे दिया हूँ। दे दियो पैसा? हाँ। इस साल दियो? हाँ। निकले कब? 2016 में गए थे जेल? हाँ। 3 महीना रहे? हाँ। तो तब से अभी तक 10,000 दे नहीं पा रहे थे? इतना मेहनत करने के लिए हम गरीब आदमी कहाँ पकड़े, कहाँ सकेंगे? तो अभी अभी दिए 1 साल पहले? हाँ। इसको लिए एक जमीन पे उधर दिए थे, उसको दान क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर बीच मनोरंजन इस मत गिरवी रखे थे? हाँ। गिरवी रखे थे ना? क्या बोल रहे हैं जमीन को? हिंदी शब्द नहीं आ रहा है इनको। जैसे कि मेरे खेत का तो दान उगाते रहे। हाँ वही तो अधिया गिरवी। नहीं अधिया में तो आधा आप रखोगे, पूरा ही रखेगा वो ना सामने वाला जो पैसा दिया है? उसको कब पैसा मैं दे दूंगा उसके बाद उसको छोड़ देगा, ऐसा बोले 10,000 वाले को। हाँ। तो उसको एक तो खेत दे दिए थे, अब वो खेत वापस ले लिए? ले लिया। और बकरी- 10,000 पैसा। जो बकरी बेचे अब दोबारा खरीदे कि नहीं बकरी? वो तो खत्म हो गया, वो अभी कहाँ खरीदेंगे, हम लोग को पैसा ही नहीं है। नहीं है। बच्चे कितने? नहीं बच्चे नहीं है। अच्छा, तो शादी का बहुत साल हो गया आपके ने? 2015, 10 साल हो गया। उस लिए बीमारी हो गया, उसके बाद अस्पताल गए थे, अस्पताल में एक इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद ऑपरेशन किए थे। क्या हो गया? अंग्रेजी में बोल दिया भाई। क्या हो गया? ऑपरेशन किए थे। हाँ। कहाँ? जगदलपुर। अच्छा, अब जाते हो मेला वेला? अब जेल से निकलने के बाद फिर कभी मेला गए कि नहीं गए? हमेशा घूमते हैं। मेला जाते हो? हाँ। तो फिर पुलिस पकड़ेगी तो? पकड़ने से क्या मतलब है, मैं तो बताऊंगा नहीं, बोलेंगे। ठीक है। तो आप हमेशा घूमते हैं, ये दम जाते हैं, दंते बढ़ जाते अभी भी? हैं। हाँ। तो अब डर नहीं लगता पुलिस पकड़ेगी बोल के? डर कैसे लगेगा? फिर गर्ज रहेगा तो डर लगेगा। उस समय भी जो गए थे तो आपको उम्मीद नहीं था कि पुलिस पकड़ लेगी ना? घर से बता गए मेला में जा रहा हूँ, वहाँ जा झमेला में फंस गए। क्यों? मेला में फंस गया। गोपाल मेला। हाँ। लेकिन यहाँ से एक गाड़ी बुकिंग करके गए थे, बैरम गाड़ी से। अच्छा, मेला कितने लोग गए थे? बहुत सारे लोग, 15 लोग गए थे, लेकिन 15 से ज्यादा है, लड़की लोग भी कितने हैं। लोग को पकड़े उसमें से? 3 जान को पकड़े, लेकिन वो दूसरा गांव वाले को अलग से पकड़े, मेरे को एक अकेले को पकड़ा। आपके साथ वालों में आपको अकेले पकड़े? ठीक है। तो ये सूरज भैया हैं, सूरज दादा। असल में मैं यही बताना चाह रहा था। और ऐसा, और सूरज दादा, और ऐसी लोग हैं आपके जानकारी में जो नक्सली नहीं थे लेकिन उनको नक्सली बोल के ले गए पुलिस वाले, फिर वो भी आपके जैसे 3 महीना 4 महीना में छूट गए? उसका और कोई है आपका ऐसा पहचान वाला? 4 महीना 3 महीना में छूट के वाला नहीं है, 1 साल वाला? 10 साल 3 साल ऐसे छूट के वाले है। अच्छा, 3 साल में छूटने वाले हैं। कहाँ? ये गांव से हैं? यही गांव से भी है, लेकिन दूसरा गांव से भी है। जेल में गए, जेल में रहे तो वहाँ पे आपके टाइप का और कितने लोग मिले जो नक्सली नहीं थे लेकिन उनको जेल में बंद थे? अभी तो उस समय जब आप 16 में गए तब? उस समय तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग निकले हैं। वो सब नक्सली नहीं थे? उसका डेट नक्सली केस लगा दिए, लेकिन घर से ही ले गए, सबको घर से ले गए? तो पूरा लोगों को घर से ही ले गए। और सब छूट गया जल्दी जल्दी? जल्दी नहीं छूट गया, लेकिन मतलब 1 साल 2 साल में? 10 साल, एक जान 10 साल, एक साल, सही 7-8 साल से अभी तक आया। तो जो 10-10 साल रहे हो तो नक्सली रहे होंगे, तभी 10 साल तक थे जेल में? नहीं, वो नहीं, आपका जैसे 3 महीना थे तो समझ में आता है, लेकिन जो 10 साल रहेगा वो तो नक्सली रहा होगा ना? नहीं रहा। ऐसा। खैर, तो ये सूरज दादा हैं, और सूरज दादा से मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ये 2016 में जेल में गए। इत्तेफाक से इनके बातचीत से मुझे पता चल रहा कि ये जेल जा चुके हैं। दरअसल बस्तर के अंदर बहुत अजीब स्थिति है, कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, लेकिन
हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। अब आप सोचिए, जो मैं आपको शुरुआत में बताया कि 2 लोग 4 लोग 5 लोग रोज़ गिरफ्तार हो रहे हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पूरा इलाका नक्सलियों का है तो पूरा गांव ही नक्सली तो नहीं है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और ऐसे देखो, ऐसे कई किस्से हैं। हो सकता है कि इनकी जानकारी में नहीं है, हो सकता है उनके रिकॉर्ड्स मेरे पास नहीं है, लेकिन ये प्रत्यक्ष हैं, इसलिए इनसे मैं बातचीत कर लिया कि 3 महीने में छूट कर बाहर आ गए। न्यायालय ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और दोबारा उसके बाद फिर कभी इनको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस दरमियान अब ये पहले बता रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए बहुत आंकड़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये कुछ जो भी इनके खर्च हुए, और उस पैसे को एकत्रित करने में इन्हें अपना खेत गिरवी रखना पड़ा जो उनकी पत्नी ने किया। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है क्या? नहीं। तो उनको कोर्ट वोट कैसे पता चला कि कैसे जाना है? दूसरों को पकड़ लिया सर, लेकिन तरलापाल का एक पीलूराम नाम का एक लड़का है, लड़का नहीं आम के बड़े आदमी है, तो थोड़ा से बड़े आदमी, उसको पकड़ के उधर वकील को जानकारी है उन लोग, वो हमेशा वकील के साथ बैठते रहते, वो उसको पकड़ के उनका नाम पीलूराम लेकामी, तो थोड़ा मदद की है ना? वही मदद की है। उसको भी मैं अभी तक उसको कितना उसका पैसा खर्च हो गया, उसका भी मैं भी देने के लिए बहुत बच गया। उसको अभी नहीं दिए? उसको नहीं दिए। वो मांगता है? मांगेगा नहीं, लेकिन मैं दिमाग से देना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो कितना ईमानदारी है कि मतलब वो सामने वाला जिसने मदद किया उसने पैसा मांगा नहीं, क्योंकि इनकी पत्नी अनपढ़ है, ये खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। जब ये जेल चले गए तो पत्नी फिर उनके पास गई, किसी तरह संपर्क हुआ, वो फिर वकीलों से मिलवाने के बाद जो कर्जा हुआ, आज 2016 में जेल गए, 3 महीने के बाद निकले। 1 साल पहले ही इन्होंने अपना खेत वापस छुड़वाया है जो 10,000 रुपये में गिरवी रखा था, और जिसने मदद की उसे अभी तक इन्होंने कुछ पैसे दिए नहीं। उसने हालांकि पैसा मांगा नहीं, लेकिन सूरज दादा का कहना है कि मदद किया है तो पैसा तो देना है कि नहीं? देंगे, मैं कुछ देंगे। तो ऐसे आपके लिए हो सकता है 10-20 हज़ार 50 हज़ार रकम ना हो, लेकिन बस्तर के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है, करोड़ों लाखों के बराबर। और उनका 10-20 हज़ार चला जाना, 3 महीना चले जाना बहुत तकलीफ़दायक है उनके लिए। ऐसे कई लोग बेवजह जेल में सड़ते हैं, कई लोग जेल से छूट भी जाते हैं। और मैंने मिनपा की कहानी आपको सुनाई थी, अगर याद हो, कि नाम और पिताजी का नाम गांव एक होने की वजह से 9 महीने दूसरे की सज़ा काट कर आ गया एक भाई, और बाद में पुलिस को इस पर कोई अफसोस ही नहीं कि उसने कोई गलती की। अफसोस पता नहीं किसको होता है, मुझे देखकर अफसोस होता है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं होता कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो लगता है कि मैं अकेला क्यों अफसोस में जीऊँ। आप सबको भी इस अफसोस वाली कहानी को सुनाऊँ, ताकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी अफसोस हो। ये जो बस्तर जो विकसित होता जा रहा है, वो बस्तर जिसके बदलाव की दुआ हर कोई मांग रहा है, उस बदलाव के पीछे कितनी कहानियाँ नींव के पत्थर की तरह दब गई, कितनी कहानियाँ हैं जो सामने आएंगी नहीं, कोशिश कर रहे हैं सामने लाने की। अगर इनकी बातचीत, दादा की, सूरज दादा की कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी अफसोसजनक लगे, तो और किसी को आप भी ये अफसोस वाली कहानी पहुंचाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लगे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तब जाके आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।